तो देखो पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक ग्रेटर देन जीरो देखना होगा। अगर आपको एक ग्रेटर देन जीरो होता है तो देखो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बनेगा और इसका मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। अगर यही ए अगर लेस देन जीरो होता तो इसका मुंह किधर खुलता, नीचे की तरफ खुलता। एक बात ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और अब देख लो इसमें इसके जीरो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, अल्फा और बीटा 2 होंगे, और इसके क्यूबिक वाले के कितने होंगे, अल्फा बीटा गामा, टोटल कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। ये भी अधिक से अधिक 3 इसका और इसका अधिक से अधिक 2, ठीक है, एट मोस्ट इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे रिलेशन है, तुम जानते हो, इसको एक बार देख लेना। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हो उसमें हमको इंपॉर्टेंट यही याद रखना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। और यहीं पे क्यूबिक के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और दो का जब तुम उसके मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा सी बाई ए। और तीनों को अगर एक साथ समेट लिए अल्फा बीटा इंटू गामा तुम्हारा क्या होगा माइनस डी बाई ए। एक बार माइनस चलता है फिर प्लस आता है फिर माइनस आता है, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो होता है, आप जानते भी होगे। अब यहाँ पे देखो जीरो प्रॉपर्टी क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम कितने जीरो 2, और क्यूबिक के लिए मैक्सिमम कितने जीरो होंगे 3 होंगे। एक और बात बताते हैं, देखो ये इस वाली लाइन को पढ़ो कि x कोऑर्डिनेट्स वेयर y px मिड्स x एक्सिस, ये भी जीरो का प्रॉपर्टी है। इसमें ये बोल रहा है कि देखो अगर ये मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल है, देखो x एक्सिस को मिल रहा है ना, जहाँ पे मिल रहा है देखो यहाँ मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं जीरोज बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि x का ऐसा वैल्यू जो y को, x का ऐसा वैल्यू जो y को क्या बना दे, जीरो बना दे, ठीक है, वही तुम्हारा क्या होगा जीरोज होगा। आया बात समझ में। अब एक छोटा सा बात यहाँ पर, अगर इस तरीके से ax प्लस बी देखो पावर 1 है तो इसको लीनियर बोलोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो यानी पावर 2 हो गया ना, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर क्यूब हो जाएगा वही तो उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इन सब में एक ग्रेटर देन हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। आया बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही हलवा सा एक्सरसाइज है। बोला द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कलर बदल देते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 जगह पे कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे। यहाँ पे 2 जगह पे कट किया तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो यहाँ पे कितने जगह होंगे 4 होंगे। यहाँ पे देखो एक जगह पे ये दूसरा टच किया 2, या तीसरा टच किया है 3, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे टच करेगा उसको कितना मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। अब एक्सरसाइज 2.2 में देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी हमको इसके जीरो को फाइंड करना है और उनके बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। देखो लॉजिक क्या फैक्टराइज करना है। उसके बाद इस रिलेशनशिप में उस जीरोज को रख के हम देखेंगे कि बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। बस अगर दोनों बराबर आते हैं हम फैक्टर करके देखेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दोनों बराबर आता है तो रिलेशनशिप क्या होगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फार्मूला याद यही रख के चलना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बस चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फैक्टर करने के लिए इस वाले का पहले हम वो क्या कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसका फैक्टर कर लो। तो 8 को तुम क्या लिखोगे 2 इंटू क्या लिख दोगे
4 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे 8 देखो कैसा है, माइनस है, तो साइन माइनस आना चाहिए, तो हम 2 इंटू -4 लिखेंगे। ठीक है, तभी तुम्हारा कितना आएगा, -8 आएगा। अब यहाँ पे देखो बीच में हमको चाहिए क्या, -2 चाहिए, यानी -4 और +2 इक्वल टू क्या होगा, -2। यानी हमारा फैक्टर देखो x² माइनस, अब 4 के साथ x और 2 के साथ x हम लगा देते हैं, -4x + 2x -8। x कॉमन ले लो तो मिलेगा x -4, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x -4, एक ब्रैकेट में x -4, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा। अब इसको अगर इक्वल टू हम 0 पुट कर दें तो x बराबर यहाँ से 4 मिलेगा, अगर इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं, आपके ऊपर है, आप जिसको मानना चाहो अल्फा और बीटा मान सकते हो। देखो अल्फा तुम्हारा 4 है, बीटा तुम्हारा -2 है। बोलो 4 - 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इसी को फार्मूले से बात कर लेते तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता, -b भाई। और यहाँ पे देखो कंपेयर करो इसको ax² + bx + c से, तो देखो b की जगह पे क्या दिया है, b की जगह पे क्या दिया है, b की जगह पे क्या दिया, -2 दिया है, माइनस ऑलरेडी है और -2, और a की जगह पे देखो कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यानी 2/1, तो कितना हुआ, 2 हुआ। इसका मतलब देखो, इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा हम सिंपली ऐड किए थे उस केस में भी 2 आया था, और फार्मूले से अगर हम अल्फा प्लस बीटा करके चल रहे हैं तो उस केस में भी देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक तो रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट की। अब देखो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होता है, c/a। अल्फा निकाले कितना थे, 4, बीटा कितना निकाले थे, -2। ठीक है, फार्मूले में c की जगह पे तुम्हारा क्या है, -8, और एक जगह पे कितना है 1, तो 4 दूनी 8, -8, इधर भी हो जाएगा -8। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हैं, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट था और ये तुम्हारा फार्मूले से था, दोनों तुम्हारे इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। ये आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या है, 4s² - 4s प्लस का 1 है। ठीक है, अब इन दोनों का हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 4 इंटू क्या कर दोगे, 1। ठीक है, अच्छा हमको -4 चाहिए ना, तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 इंटू 1 क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है ना, तो -2 इंटू -2, ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस का 4 ही होगा। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4s² - 2s प्लस का क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से देखो 4s², यहाँ पे 2s, यानी हम 2s कॉमन ले सकते हैं, तो इस वाले में डब्बा में क्या बचेगा, 2s - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2s - 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s - 1 और दूसरे में भी हो गया 2s - 1, यानी कुल मिला जुला कर यहाँ पर इसको भी अगर इक्वल टू 0 करोगे तो s बराबर मिलेगा तुमको 1/2 और इसको भी मिलेगा 1/2। रियल में एक तुम्हारा था क्या, 2s - 1 का क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है, 2s - 1 का होल स्क्वायर था। चलो, यानी इसके अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हमको क्या मिल गया, सेम मिल गया, 1/2। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लें। चलो, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है,
4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके लिए पहले तुम अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बना लो, क्या होगा माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे देखो बी की जगह पे कितना है 4 है ना, वो भी माइनस का 4 है तो माइनस 4 लिखो, और ए की जगह पे कितना है 4 है, और इसके पहले तुम्हारा क्या है माइनस है, तो 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा, तो ऐसे लिख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और अगर फार्मूले में अल्फा की जगह पे कितना रखो 1/2, बीटा की जगह पे कितना रखोगे 1/2, आधा और आधा कितना होगा 1, 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट में ऐसा करने पे हम लिख देंगे हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड, लिख देंगे लाइन, ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, देखो अल्फा और बीटा 1/2 रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है तुम्हारा 1 और ए कितना है 4, तो देखो 1/4, तो ये भी दोनों आ गया क्या बराबर आ गया ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगा इक्वल हो गए। तो यहाँ से भी हम रिलेशनशिप को क्या किए वेरीफाई कर लिए। अब देखो थर्ड वाला तुम्हारा है 6x², ऐसे लिख दो -7x पहले लिख लो -3। देखो यहाँ पर तुमको ये लोग क्या किए उलझा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे उलझाने की कोशिश किए हैं कि देखो 3 को बीच में रख दिए हैं, लेकिन फिर तुमको इस तरीके से अरेंज करके लिखना होगा। आया बात समझ में। अब देखो 6 और 3 का तुम क्या करो मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आएगा, और चाहिए तुमको 7 तो -9 और +2 कर लो, -9 और +2 कर लो, ठीक है, इस तरीके से कर लेना, कर लोगे, ठीक है। चलो अब हम इसमें फोर्थ वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन की। देखो फोर्थ वाला है हमारा 4u² + 8u। अब यहां से देखो 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो तो बचेगा u + 2, 4u कॉमन लिया तो बचा u + 2, ठीक है। ये हमारा था पॉलिनोमियल px। अच्छा अब इसमें कोई लोग बहुत लोग कांस्टेंट टर्म खोजेंगे तो 0 है कांस्टेंट इसमें, ठीक है, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ से देखो हम हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2। तो देखो अगर इसको इक्वल टू 0 करो 4u = 0, देखो भाई 4 तो 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा u, तो u = क्या आया 0 आया। तुम ऐसे भी समझ सकते हो तुम 4 को इधर भेज दिए तो 0/4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब u + 2 = 0 करोगे तो u = कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। यानी अल्फा अगर हमारा 0 है तो बीटा कितना आ गया -2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा फार्मूला होता है -b/a, और यहाँ पे b है कितना तुम्हारा 8 है, तो -8 और a कितना है तुम्हारा 4 है, तो काटोगे तो 4 दूनी कितना आएगा -8 आएगा। और अगर सिंपली अल्फा के जगह पे तुम 0 पुट कर दिए, बीटा के जगह पे -2 पुट कर दिए, तो ये भी कितना आ गया -2, और यहाँ पर भी कितना है तुम्हारा -2। तुम्हारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, ठीक है। अच्छा अगर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आएगा c/a आएगा। अल्फा तुम्हारा 0 है, बीटा तुम्हारा -2 है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इस फार्मूले में बात करें तो c का वैल्यू देखो, c तो है ही नहीं, c कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दो, और a कितना है 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए इक्वल। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशनशिप था वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है भाई। चलो अब जो क्वेश्चन है वो और मज़ेदार क्वेश्चन है, देखना। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है t² - 15। अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे 4 है ना, तो 4 को तुम क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 9 है तो क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ये नंबर तुम्हारे क्या परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी की स्क्वायर करने से नंबर मिले। लेकिन 15 किसका स्क्वायर,
तो वो भी किसी का स्क्वायर है, बट उसको हम जुगाड़ से काम करेंगे, यानी √15 का अगर स्क्वायर करोगे तभी तुमको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। इसका मतलब ये देखो कौन से फार्मूले पे गया, कौन से फार्मूले पे गया, a² माइनस का b², यानी एक ब्रैकेट में तुम्हारा a प्लस बी हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस का b हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी एक ब्रैकेट में t प्लस रूट में 15 होगा, तो दूसरे में t माइनस रूट का 15 होगा। जहाँ पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से तुम करोगे, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 करोगे, एक t का वैल्यू माइनस में 15 आएगा और एक t का वैल्यू प्लस में 15 आएगा, ठीक है। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की तुम बात करो तो तुमको क्या मिलेगा, -b/a। अब इस वाले में देखो b तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो b की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0, और a की जगह पे तुम कितना करोगे, 1, तो आया कितना है, 0। तो और यहाँ पे अगर हम अल्फा के जगह पे माइनस में रूट में 15 लिख दें, बीटा के जगह में प्लस में √15, तो ए भी कट करके कितना आ जाएगा, 0, तो 0 = 0, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हो गए हमारे इक्वल, ठीक है। अब हम इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होता है, c/a। अब देखो c तुम्हारा यहाँ पे c, क्या है, ये तुम्हारा क्या है, c है। c कितना है, माइनस में 15 है, और ये कितना है, 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 15। अल्फा के जगह पे देखो क्या है, माइनस में रूट में 15 है, और बीटा के जगह पे क्या है, प्लस में √15 है। तो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15, और उसके पहले माइनस साइन है। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड, ठीक है। चलो अब देखो जो छठा क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 3x² माइनस x माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे -x चाहिए, 4 × 3 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा तुमको, 3 × -4, 3 × -4, यानी हमारा जो फैक्टर होगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का क्या होगा, 4 हो जाएगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। अब यहाँ से देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन लेगो तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1 है, 1 कॉमन ले लो तो मिलेगा 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4। अगर इनको 0 कर दोगे तो x बराबर तुम्हारा -1 आएगा और एक x बराबर 4/3 आएगा, ठीक है। बाकी वही हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला लगा के आप वेरीफाई कर लोगे, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करते हैं इसके 2.2 का जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें हमको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, -1 दिया। देखो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा हमको मालूम है जीरोज, तो हम उस केस में अगर px हमसे कोई पूछेगा तो हम ये फार्मूला याद करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा देखो तुम्हारा क्या है, x², यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/4 पुट कर देंगे इंटू x, और अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिला तुमको x² मल्टीप्लाई करो माइनस -x/4 और माइनस का 1। तुम चाहो तो इसको आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अनुसार चलोगे तो आंसर देखो ये मिलेगा। इसका एलसीएम ले लो, 4 हो गया। अब देखो x में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे x² में तो 4x², अब x के नीचे ही है तो -x होगा,
1 से मल्टीप्लाई कर दो 4 का तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला हमको याद रखना है, हम इधर कहीं साइड में इसको रख देते हैं। अब जो फाइनल हमारा आंसर होगा ये मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4। देखो इस 4 को हम नीचे रख सकते हैं, चाहो तो इस 4 को तुम हटा भी सकते हो। ठीक है, तुमको बुक में ये आंसर देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो फार्मूला हम लिखे हैं अभी px, ये ऐसे होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब ये होता है ना कि इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसमें तुम किसी के एक कांस्टेंट है जिसे तुम मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 4 है ना, हमारा मन कि हम इसको 8 बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसके जो तुम जीरोज फाइंड करोगे ना वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी में ये सब जो नीचे आता है ना तुम्हारा डिनोमिनेटर में, उसको हटा के आंसर लिखा रहता है। वो किस में भेज देता है? कांस्टेंट में भेज देता है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट अगर हमको इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, उसके लिए भी एनसीईआरटी में सोल्यूशन दिया है। चलो उसको भी तुमको बता देते हैं वो कैसे दिया है, देखना। बाकी अब यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से तुमको करना है, बाकी इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। ये फार्मूला हमको याद रखना है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार चलें तो देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होगा? माइनस b/a, और ये दिया कितना? 1/4। अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होगा? c/a, और ये दिया कितना है? माइनस का 1 दिया है। c/, कितना दिया है? माइनस का 1 दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कंपेयर कर लें, देखो यहाँ से कंपेयर करो तो b की जगह पे क्या लिखा है? 1 लिखा है ना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर कंपेयर करके देखो, यहाँ से कंपेयर करके देखो तो यहाँ से c का वैल्यू कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? -1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए कितना था? यहाँ पे चाहिए कितना था? a की जगह पे ऊपर वाले a में तो 4 दिया है, तो 4 बनाने के लिए हम इसको देखो क्या करते हैं, -1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा कितना? 4। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे c का वैल्यू जो हम अभी -1 कंपेयर करके देखे थे वो कितना हमारा हो गया? 4 हो गया, और a का वैल्यू भी कितना हो गया? 4 हो गया। देखो यहाँ पे a हम 4 पहले निकाल भी लिए थे और यहाँ पे a हम 4 निकाल लिए। एक बार और बताते हैं, समझो। देखो अल्फा इंटू बीटा हमने c/a किया, अभी हम कंपेयर कर रहे थे, c का वैल्यू -1 आ रहा था, लेकिन a का वैल्यू भी कितना हो रहा था? 1 हो रहा था, लेकिन ऊपर वाले में a का वैल्यू कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो इसको 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके नीचे 1 रख के 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4/4 आ गया। अब कंपेयर करके देख रहे हैं तो c का वैल्यू -4 आ रहा है और a का वैल्यू कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। इतना समझ में आया? यानी हमको जो मिला है वो क्या मिला है? a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू कितना हो गया? -4। अब तुम जानते हो कि हमारा जो पॉलिनोमियल px होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c। तो a की जगह 4 रखो तो हो जाएगा 4x², b की जगह -1 रखो तो -x, c की जगह पे क्या रख दो? -4। यही शायद आया भी था। आया बात समझ में? तो इस तरीके से हम अगर जो एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया अगर वो लाना चाहें तो हम आराम से ला सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। वैसे जहाँ भी तुम अगर जो बेसिक मेथड से हर जगह जो तुम्हारे सर या तुम जहाँ से भी पढ़े हो, ठीक है, अगर वो तुम चाहो तो जो नीचे बचे उसको हटा के आंसर फाइनली लिख देना। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन, चलो कोई एक और क्वेश्चन, चलो थर्ड वाला कर लेते हैं, बाकी आप कर लोगे। तो थर्ड में देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कितना दिया है? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? √5 दिया है। फार्मूला तुम लगा लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखो x² तो रहने दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया? 0 0 इंटू एक्स कर लो, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया? √5 दिया है। ठीक है, तो हमारा बन गया x² प्लस √5। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। आया बात समझ में?
बाकी आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल को, जिसको हमने बहुत ही कम टाइम में कवर कर लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।